ओके, आज है डे 2 स्केच। आज हम स्केच ही सीखेंगे डे 2 में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब माउस को स्क्रॉल कर रहे हैं माउस को क्या कर रहे हैं, तो ये देखो प्रोडक्ट एप्लीकेशन प्रोडक्ट ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और स्क्रॉल को एक साथ करते हो, कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके रखो और माउस के स्क्रॉल को करके देखो, जूम इन जूम आउट होएगा, करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखा था और स्क्रॉल से मैंने छोटा बड़ा करके दिखाया, ठीक है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं फिर से वापस। हम गो टू स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन। मैंने कल आपको यूनिट के बारे में भी बताया था, उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा ना। मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन। और यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, स्केच वाले ऑप्शन पे, और किसी एक प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए, तो अपने आप स्केच वाले टूल आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्रोफाइल है, कौन सा टूल है, पी फॉर प्रोफाइल, दिख रहा है ना प्रोफाइल। आपने गलती से क्रॉस कर दिया, ठीक है, अब आपको तो वापस चाहिए। आप है ना यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, ये ग्रे कलर दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में, इस पर राइट क्लिक करो और ये जो आपने प्रोफाइल को अनचेक हो रखा है इसे टिक कर दो ताकि वो वापस आ जाए। अगर कोई चीज़ क्रॉस करने से चली जाती है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके उसे टिक करने से वापस भी तो आ जाती है। दूसरी बात, मैंने कल आपको बताया था कि टूल में ऑप्शन में जाके हमने कौन सा ऑप्शन बताया था यूनिट्स चेंज करने के लिए, ये ऑलरेडी खुला ही हुआ है, ये लिखा ना इस पर यूनिट्स, ये आता ऑप्शन में। तो ये देखो छोटे आ रहे हैं ना, तो ये मैंने कैसे बड़ा करा इनको ताकि रीडेबल हो जाए। यस यू आर राइट, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखना और स्क्रॉल, माउस का स्क्रॉल मिडल बटन है ना, उससे जूम इन जूम आउट हो जाता है। तो चलिए ये तो ठीक है, हमारी लेंथ मिलीमीटर में ही है, ठीक है। अगर आपको चेंज करनी हो तो आप कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ से ये सेम डिस्प्ले एज रेड वाइट नंबर, ये सेटिंग्स है, हमें इनके अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो कल जो क्लास थी वो थी हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस, ठीक है। आपने ये वाली लाइन देखी है ना, ये सारी देखी थी। और क्या बताया था मैंने कल आपको, स्केच टूल के बारे में भी बताया था कि इन ऑप्शनों से क्या होता है, बताया था ना, ठीक है। और डायमेंशन भी हमने करके देखी थी, कंस्ट्रेंट करके देखी थी। अब मैं इसके बाकी के ऑप्शन आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोफाइल टूल में से। तो देखो, ये जो प्रोफाइल है आप इससे कुछ भी बनाओ, ठीक है, कंटिन्यू बन रहा है, क्या बन रहा है। और अगर आपको बीच में आर्क की जरूरत पड़ जाए ना तो आर्क भी ले सकते हो आप ऐसे, और वापस लाइन पे आ जाएगा अपने आप क्लिक करते, फिर लाइन। अगर वापस आर्क चाहिए तो इस पर क्लिक करो और ऐसे बना सकते हो, लाइन आ गई वापस ऐसे। और अगर ये वाला ऑप्शन करोगे तो इसमें 3 पॉइंट वाली आर्क आएगी ऐसे, ठीक है। वो टेंजेंट आर्क है ये वाली, और ये 3 पॉइंट वाली आर्क है। तो इसका काम क्या होता है, और अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो कमांड बंद हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो प्रोफाइल है, कंटिन्यू प्रोफाइल। उसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल, देख रहे हो इसके अंदर की होल भी है, हेक्सागन भी है, स्लॉट भी है। तो ये बने बनाए मिलते हैं। जैसे रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ पे एच और वी, ये एच वी पता है क्या चीज़ होती है, नहीं, किसकी हाइट और वर्टिकल वैल्यू, वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू। अभी मेरा कर्सर देखना ओरिजिन के पास है क्या, नहीं है, ओरिजिन तो इधर है ना। ओरिजिन के पास में इसके ऊपर लेके आया, यहाँ पे लेके आया, तो अब देखना एच वी की वैल्यू 0 0, बिकॉज मेरा कर्सर का है 0 0, और जैसे जैसे मैं कर्सर ऊपर ले जा रहा हूँ तो किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल। तो ये कर्सर की मूवमेंट होती है, जो आपका माउस कर्सर होता है ना उसकी वैल्यू होती है एच और वी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेक्टेंगल, आप कोई भी एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब आप इसकी विड्थ और हाइट, या तो देखो दो तरीके होते हैं, या तो पहले बना के फिर डायमेंशन से इसकी ठीक कर लो, हॉरिजॉन्टल वैल्यू और वर्टिकल वैल्यू। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है कि आप गला मतलब डायरेक्ट ही 60 की बना लो। वो कैसे होता है, जब आप रेक्टेंगल की कमान लेते हैं ना, तो जैसे आप यहाँ बना रहे हो, तो वो देखो विड्थ और हाइट, आप टी ए बी टैब बटन दबा के यहाँ पे विड्थ कितनी ले लो 60, और हाइट कितनी ले लो
120 ले लो और एंटर बटन दबा दो, तो ये देखो बन गया। समझ रहे हो? तो इसमें आपको ये 60 और 120 अब चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी 60 आ रहा है ना, तो आप डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी ले सकते हो। फिर अगर इसको रीजन के रिस्पेक्ट में करना हो तो मतलब ओरिजिन पे बनाना हो तो जब वो डायमेंशन देनी है तो वो तो कॉन्स्टेंट कमांड लेके इस पॉइंट से एक दे दो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक दे दो वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और एक दे दो वर्टिकल, ऐसे जैसे इस लाइन से और इस नीचे वाली लाइन से ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से और यहाँ से। ये कमांड ले लो पहले, इसको सेलेक्ट किया ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस मिलते ही ये ग्रीन हो जाता है, फुली डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल आप बना लो, एक होता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल, ओरिएंटेड रेक्टेंगल, ये ना टेढ़ा बनता है, जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। फर्स्ट मैंने ये पॉइंट दिया, सेकंड ये वाला दिया और थर्ड ये वाला दिया, 3 पॉइंट दे के आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। पर तीनों में से एक भी पॉइंट सेंटर पॉइंट नहीं था रेक्टेंगल का। ठीक है, जो भी मैंने 3 पॉइंट दिए, फर्स्ट ये दिया था, सेकंड ये दिया था और थर्ड ये। फर्स्ट ने क्या डिसाइड किया कि कोना कहाँ पे आएगा, सेकंड ने क्या डिसाइड किया, विड्थ, और थर्ड ने हाइट। इसी तरह ये भी 3 पॉइंट है, बट इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम उसको बोलते हैं जिसकी आमने सामने वाली साइड, अपोजिट साइड पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ठीक है, और फिर इसमें और भी शेप है, जैसे कि स्लॉट, आपको स्लॉट बनाना है, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया और ये स्लॉट बना दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर ये आर्क वाला स्लॉट, ये कैसे होता है, जैसे ये सेंटर पॉइंट यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म किया और इसका स्लॉट बना दिया। ठीक है, आप यूं भी कर सकते हो, मान लिया आपके पास 2 लाइनें हैं, जैसे एक ये लाइन है और एक आपके पास ये लाइन है। ठीक है जी, अब आप है ना ऐसे कर सकते हो, स्लॉट बनाने के लिए ये ले लिया आर्क वाला, यहाँ से शुरू किया, इस आर्क से शुरू करके यहाँ ख़त्म कर दिया ऐसे, पर उस पॉइंट पे तो टच नहीं हो, लास्ट पे तो ट्रिम कर लो। ये इरेजर होती है ना यहाँ पे एक, ये इरेजर ट्रिम, इससे एक्स्ट्रा जो है वो ट्रिम कर लो ना। एक मिनट, क्लिक ही नहीं हुआ, ये लो। ठीक है, इसका बेनिफिट ये है ना, कल को आपको इनके डायमेंशन चेंज करना है, एंगल चेंज करना है, तो ये बेनिफिट मिलेगा ना आपको। 55 है, आपको 40 चाहिए, 30 चाहिए, तो आप कर सकते हो ऐसे, देख रहे। ओके, तो उसके बाद आ जाओ आप स्लॉट के बाद की होल। ये की होल प्रोफाइल होती है, वैसे तो हम और सॉफ्टवेयर में इसको बनाते हैं, लेकिन कैटिया में आपको ये बनी बनाई मिलती है। देखो, एक सर्कल और एक स्लॉट मिक्स हो रखे होते हैं। बाद में अगर आपको उसकी डायमेंशन चेंज करनी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसकी डायमेंशन पे डबल क्लिक करो और उसे चेंज कर लो, यहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो रेडियस। ठीक है जी, ओके। उसके बाद की होल के बाद फिर हेक्सागन, आपको 6 साइड वाली कुछ भी शेप बनानी है, ऐसे पॉलीगन टाइप है ना। ये डायमेंशन और एंगल यहाँ पे आ रहा है, टैब बटन से आप ये चीज़ भी एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर उसके बाद ये सेंटर। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको सर एक रेक्टेंगल बनाना और उसका सेंटर यहाँ चाहिए, तो सेंटर रेक्टेंगल लेके आप ऐसे बना सकते हो। हर केस में जो मर्जी कर लेना, इस रेक्टेंगल का सेंटर वहीं आएगा जहाँ आपने क्लिक किया। ठीक है ना, और फिर सबसे लास्ट वाला हमारा है ये सेंटर्ड पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम बनेगा इसी सेंटर पे। एक सेकेंड, इसमें ना पहले हमें कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है। सेंटर्ड पैरेललोग्राम में पहले हमें कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लाइनें होनी चाहिए, ये और ये ऐसे। तो यहाँ पे गए हम सेंटर्ड पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये फर्स्ट लाइन होगी अपनी, ये सेकंड आ गया ना इसके बीच में। तो जो ये पैरेललोग्राम मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसका जो सेंटर है ना वो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रहेगा। जहाँ पर दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होएगा ना, वहाँ पे क्या बनेगा, पैरेललोग्राम का सेंटर, वो चीज़ है। एक यूनिक सी इन्होंने दे रखी है, इसी में है ये, और किसी सॉफ्टवेयर में है भी नहीं।
बस याद रखना, दो लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट करती होंगी वो पॉइंट सेंटर बनेगा पैरेललोग्राम का, ये इसमें स्पेशल अलग चीज़ है बस। ओके जी, उसके बाद सर्कल है जी, सेंटर सर्कल, कि भाई आपको इस पॉइंट पे सर्कल बनाना है, बना लो ऐसे। अगर डबल क्लिक करके लोगे ना तो ये देखो, हाँ ऐसे कंटिन्यूटी आप सर्कल बना सकते हो, चाहे कितने मर्जी बना लो, ठीक है। और भी टाइप है, 3 पॉइंट भी है, उसमें फिर आपको 3 पॉइंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसे एक ये 2 और एक ये 3। एक काम करता हूँ, ज़्यादा स्केच हो गया है यहाँ पे, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके इरेज कर दूँ, डिलीट बटन दबा के ऐसे, ठीक है। और ये हमारा बटन होता है येलो वाला, फिट करने के लिए, पता ही आपको। उसके बाद फिर ये वाला जो है सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, इसमें क्या होता है कि भाई आपको बताना पड़ेगा कि सर्कल कहाँ बनाना है। अगर तो आपको बिल्कुल सेंटर ओरिजिन पे बनाना है तो इसको 0 0 रखो, अदरवाइज इसको वैल्यू डाल दो। रेडियस कितना 10, ओके कर दो तो 10 का बन गया। अगली बार लोगे तो 10 की बजाय थोड़ा बढ़ा लो वैल्यू, 13 ले लो, ओके कर दो, एक और बन जाएगा, ठीक है। ऐसे वैल्यू डाल के बनाने का मन हो तो। और ये जो टेंजेंट है, इसमें मान लिया आपके पास 3 लाइनें हैं, कितनी लाइनें हैं, 1 2 और 3, यहाँ पे आपने काम करना है। तो आप इस वाले सर्कल को ले लो जिस पे क्या ये 3 लाइनें बनी हुई है, ठीक है, ट्राई टेंजेंट सर्कल। इसमें क्या करना होता है, आपको बस तीनों लाइनें सेलेक्ट करनी है और कुछ नहीं करना। ये नहीं सिलेक्ट हुई, ये मेरे को भी कल दिखा, बढ़िया रहेगी। हाँ तो ये लेंथ वगैरह है इसकी। पर ये पहले वो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, एक्चुअली हमें भी फेस करनी पड़ती है, तो अच्छा, एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर इस चीज़ को। बार बार वो क्यों नहीं अच्छा, आती, तब वो कचरा देख लो ये चीज़ देखनी चाहिए। आपने सर्कल लिया, पहले इस लाइन, इसमें तो ऑलरेडी सर्कल है, इसको डिलीट करो ना पहले, दोबारा 3 लाइनें बना दो। यस यू आर राइट, 1 2 3, अब ठीक है। अब इसको ऑफ कर दूँ यहाँ से, ये ले लिया मैंने सर्कल, तो कितनी लाइन हो गई, 1, अब 2, अब 3। अब वो कभी आता है कभी चला जाता है, जस्ट डबल क्लिक ऑन द लास्ट लाइन, देन ओके। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्क है, 3 पॉइंट आर्क। आपको कोई भी 3 पॉइंट ड्रॉ करने, आर्क बन जाएगी, जैसे 1 2 और 3 पॉइंटों से आर्क ड्रॉ करना, दैट इज 3 पॉइंट आर्क। और एक कौन सी होती है, 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विद लिमिट्स। उसमें क्या होता है कि भाई जैसे 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, और ये तीसरी हमारी क्या हो गई, आर्क। मतलब पहले ही आप ये बता दोगे कि आर्क को यहाँ से स्टार्ट होना है या ख़त्म होना है। ये लिमिट वाली होती है ना, जैसे 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया, कितने पॉइंट हो गए, 2। और तीसरा अब आपको जैसे इसका रेडियस लेना होता है, कितना लेना है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद है फिर आपका लास्ट आर्क। ये मतलब कोई आर्क बनाना है, जैसे पहले पूरा सर्कल और फिर आर्क का कितना पोर्शन आपको चाहिए, समझ रहे हो, ये चीज़ होती है इसमें। तो हमने सीखे डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल एंड आर्क, और एक ये हमारे पास होती है स्प्लाइन। 2 तरह की होती है, एक स्प्लाइन होती है और एक दूसरी कौन सी होती है, कनेक्ट। वो 2 स्प्लाइन को कनेक्ट करेगी। जैसे मान लिया आपने एक स्प्लाइन यहाँ से स्प्लाइन ले ली, ठीक है, और एक स्प्लाइन बना दिया, ऐसे करके बना दीजिए। इस बना के इसे राइट क्लिक करके, नहीं क्लोज तो नहीं करना, सेंटर ग्राफ नहीं, इसी पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और फिर दोबारा ये मैंने कमांड ली, एक और बना दिया ऐसे ही, और बंद करने के लिए क्या करते हैं, इसी पे क्लिक करते हैं। अब जो कनेक्ट है इसके साथ वाली, वो क्या करेगी, इसको इसके साथ क्या कर देगी, कनेक्ट। दोनों बार एक ही को नहीं लेना, एक बार इसको लेना है और एक बार इसको लेना है। डबल क्लिक कर लो करो, इस केस में डबल क्लिक करो, ठीक है। लाइनें आपको आई गई थी सारी टाइप्स की, है ना। और ये सेंटर लाइन एक्सिस की भी आपको एक्सिस कहाँ बनाना है, ऐसे देख रहे, ऐसे एक्सिस बना सकते हो आप कहीं भी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, समझ में। और ये लाइन मैंने करवाई दी थी। एलिप्स देख लो, एलिप्स बनाना हो, ये देखो, ये एलिप्स बनाने के काम आता है, ठीक है, मेजर रेडियस और माइनर रेडियस,
ऐसे। एक चीज याद रखना, एक है ना इसेंट्रिसिटी वर्ड होता है, क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू डिफाइन करती है कि किसी भी शेप को एलिप्स बोलोगे या पैराबोला बोलोगे या हाइपरबोला बोलोगे। वो रेंज मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, 0.5 0.005 समथिंग होती है। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू से ही हमें पता चल जाता है कि कोई भी शेप को हम एलिप्स बोलें या पैरा बोलें या हाइपरबोला बोलें, ठीक है। कॉनिक एक 3D आर्क होती है, 3D में होती है ये, ठीक है। इनका यूज भी वैसे बहुत ही नामात्र ही है। एलिप्स तो फिर भी यूज होता है, पैराबोला हाइपरबोला बहुत कम यूज होते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंट, जैसे पॉइंट्स, जैसे सिंगल पॉइंट। आपको कोई पॉइंट लगाना है, यानी कि कोई निशान लगाना है। कहाँ लगाऊँ निशान? इस पे एलिप्स पे लगा दिया यहाँ पे, तो दिख रहा है आपको एक पॉइंट। पॉइंट कोई भी पॉइंट लगा लो, पॉइंट की कमांड लेके यहाँ पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट आ गया, ये ऐसे। और फिर ये क्या हमारे पास? पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट, यानी कि आपको बताना पड़ेगा आपको पॉइंट कहाँ पे चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 5 5, क्या लिख दिया? 5 5 और ओके कर दिया। ओरिजिन के पास जाके चेक करोगे जरा, वहाँ पे कोई पॉइंट आया क्या? वो रहा, और उसका इवन डिस्टेंस भी दिख रहा है, ये देखो, ये आ गया पॉइंट 5 5 के डिस्टेंस पे। इसे बोलते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है इक्वी डिस्टेंस? देखो जैसे मान लिया ये लाइन है, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, आपको इस लाइन पे इक्वल डिस्टेंस पे कितने पॉइंट चाहिए? मान लिया मेरे को 6 पॉइंट चाहिए, ओके कर दूं? ओके, तो इक्वल डिस्टेंस पे कितने पॉइंट आ गए? पूरी लाइन को कितने में डिवाइड कर दिया? 6 में। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस पॉइंट होते हैं, कौन से होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पॉइंट। इसका नाम क्या है? इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। उसके बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? मान लिया कोई दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मान लिया दो लाइनें आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां मुझे पॉइंट चाहिए, तो कौन ला के देगा? ये वाला, क्या नाम है इसका? हाँ, एक लाइन ये और दूसरी ये, तो आ गया ना अपने आप पॉइंट, कि नहीं है? आ गया भाई, ये रहा, ओ लिखा हुआ रहा है, पॉइंट ही है। अच्छा एक बात बताओ, मैं पॉइंट नहीं सिलेक्ट कर पा रहा, पॉइंट करने की कोशिश करता हूँ, लाइन सेलेक्ट हो जाती है, तो कोई ऐसा तरीका है जिससे सिर्फ पॉइंट सेलेक्ट हो? बोलो। यस ऑफ कोर्स है, सिलेक्शन फिल्टर। तो आपने पॉइंट ऑन कर दिया, अब जो मर्जी कर लेना, आप लाइन नहीं सिलेक्ट कर सकते। अगर ड्रैग करके भी सिलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ क्या सिलेक्ट होंगे? पॉइंट सिलेक्ट होंगे। देखो चारों पॉइंट सिलेक्ट हो गए, लेकिन वो नहीं सिलेक्ट हुए लाइनें, ठीक है। तो इसको ऑफ कर दोगे, फिर तो कुछ भी सिलेक्ट कर लो आप। और अगर कर्व वाला लगा दिया तो, कर्व वाला फिल्टर लगा दिया तो अब आप जो मर्जी कर लेना, पॉइंट नहीं सिलेक्ट होंगे, सिर्फ क्या सिलेक्ट हो जाएंगी? लाइनें, पॉइंट नहीं सिलेक्ट होंगे अब। और अगर इसको करोगे तो पॉइंट सिलेक्ट होंगे। समझ गए इन दोनों को? आगे फिर ये सरफेसिंग वगैरह में आएंगे बाकी के फिल्टर, ठीक है। तो समझ में आया कुछ? तो चलिए आज हम जैसे देखो ये जूम इन जूम आउट हो गया, ये हम कैसे करते हैं? लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखते हैं, सॉरी मिडल, पहले इसे सीधा करो ना, मैं बताता हूँ। मिडल वाले को क्लिक करके, मिडल बटन होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है, और राइट क्लिक पे टिक करके ऐसे जूम इन जूम आउट। और अगर सिर्फ मिडल बटन को ड्रैग करूँ तो रोटेशन होती है ना। ये वाला बटन भी आपको पता है, येलो वाला, फिट टू ऑल, इससे जूम जूम आउट, और ये नॉर्मल करने के लिए, ठीक है। बाकी मटेरियल वाले भी आगे आएंगे, ठीक है, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। सो आज हमने किया है डे 2। कल मैं आपको ये वाली कमांडें सिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मिरर, ट्रिम, फिलेट, चैम्फर, है ना, ये चीज़ें भी मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू सो मच। कल हम करेंगे डे 3, स्केच करेंगे कल हम।